फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म मिलेगा आपको और फॉर्म को फिल करना है आपको पूरा, ठीक है। अब बात समझना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कांस्टेबल भर्ती 2025। उसके बाद में साइड में आपको एक फ़ोटो लगानी है अपनी, आपको साइड में अपने यहाँ पर एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका आएगा रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर लिखने के बाद में आपका मोबाइल नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका नाम लिखना है, जो नाम आपने फॉर्म में फिल किया हो, ठीक है। आपका नाम आएगा, पूरा नाम लिखना है। उसके बाद में पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद में महिला या पुरुष आराम से देख के सोच समझ के ये भर देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि, जन्म तिथि, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी। उसके बाद में आवेदित वर्ग कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, जिसमें भी आप आते हो उसमें कैटेगरी को आपको फिल करना है। उसके बाद में लिखित परीक्षा का परिणाम का वर्ग, कौन से वर्ग में हो लिखित रिटर्न के अंदर आप लोग, ठीक है। फिर आएगा आपका वैवाहिक स्थिति। अब वैवाहिक हो, अविवाहित हो, विधवा हो या परित्यक्ता हो, एक बात आप ध्यान रखना, आपका जो चीज़ में आप हो ना वो एक्चुअली भरना आप लोग, ठीक है, नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत ना आए। इसके बाद में आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आप लोगों को। इसमें एक चीज़ देखना, इसमें एक चीज़ इसमें लिखे हुआ है आपको फोटोकॉपी चाहिए होगी। हर डॉक्यूमेंट के आपके पास में सेट होने चाहिए, और मेरे हिसाब से 2 सेट रखना आप लोग, ठीक है। 3-3 मांग रहे इसमें, फिलहाल इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो 3 सेट रख लेना, तो कोई बात नहीं, 3 सेट आप आगे भी काम आ जाएंगे। तो 2 या 3 सेट आपके पास होना चाहिए। कितने? 2 या 3 सेट। वैसे 2 ही सेट मांग रहे हैं, मैंने आरपी में देखा तो 2 सेट मांग रहे थे, लेकिन 2 या 3 सेट रखना आप लोग, है ना। पहली जो चीज़ है, पहली चीज डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट क्या होगा आप लोगों का? पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका शारीरिक मापतोल, जो आपका किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, चाहे डिस्पेंसरी हो चाहे हॉस्पिटल हो, एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आप फिट हो, और वो आप कहीं से भी बनवा सकते हो, ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट आएगा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आयु प्रमाण पत्र, ठीक है। यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है, तो अगर आपने कोई शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र बना रखा है उसमें आपकी आयु मेंशन नहीं है, तो आपका आयु प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आपके 10th क्लास की मार्कशीट है तो उसमें आई वेरीफाई होती है, तो फिर उसको अलग से आयु प्रमाण पत्र नहीं चाहिए होता है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस आवेदक आवेदन से पूर्व की वित्तीय वर्ष 2025 के आधार पर ऑनलाइन जारी प्रमाण पत्र, ठीक है। आवेदक आवेदन से पूर्व के, अगर आपने जिस टाइम आपने फॉर्म भरा था उससे पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट आता है आपका ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्रिमिनल में नहीं हो तो 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर, इसमें भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, एफिडेविट चाहिए होगा कि किसमें, ओबीसी और एमबीसी इस वगैरह के लिए, है ना। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आएगा आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, पहले से कोई सर्विस में हो तो मेरे हिसाब से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो आ रहे हैं पहले सर्विस में नहीं होंगे, सिर्फ अगर हो तो सर्विस में, मान लो ग्रुप डी में वगैरह में लगे हुए हो, यहाँ पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ले आ रहे हो तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि उसमें 6 में छूट मिलती है एज में भी। इसके बाद में आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए मृतक पुलिस कर्मी का आश्रित है तो उसकी संतान होने का प्रमाण पत्र, ठीक है। कोई फैमिली मेंबर वगैरह हो, किसी डेथ हो गई, कोई सर्विस में था पहले, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक सेकंड, अंतरिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आपने कहीं से कॉलेज वगैरह करी हो तो उसका भी चरित्र सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, क्योंकि आगे प्रमोशन वाली जॉब के लिए आपको जो प्रमोशन होता है तो डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं आपके, तो वहाँ का भी करेक्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 2 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र, आप जहाँ पर भी रह रहे हो, जिस भी जगह आप रहते हो, जहाँ पर आपका गाँव हो चाहे शहर हो, वहाँ पर चाहे कॉलेज के लेक्चरर हो चाहे कोई गेजेटेड ऑफिसर हो, उसके द्वारा बनाए गए 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, अलग अलग दे सेम के नहीं होने चाहिए, अलग अलग ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है। वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, लेक्चरर भी हो सकता है, ठीक है, कोई थानाधिकारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, गेजेटेड ऑफिसर।
भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र ये बताई रखा है। विधवा के मामले में पति की मृत्यु का सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके बाद में विवाह विच्छेद के मामले में विवाह विच्छेद दस्तावेज, अगर आपका डाइवोर्स वगैरह हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर है तो कांस्टेबल और ड्राइवर है तो लाइसेंस चाहिए होगा आपको, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जो दिनांक 1/1/2026 को कम से कम 1 वर्ष पूर्व का जारी हो। मतलब जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस वो 1/1/2026 तक 1 साल पुराना होना चाहिए। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह का सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको। उसके बाद में एनसीसी होमगार्ड का प्रमाण पत्र, एनसीसी होमगार्ड का प्रमाण पत्र चाहिए होगा आपको। अगर पुलिस से संबंधित कोई आपने कोर्स कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये आपका सिंपल सा है। और लास्ट में साइन करना न भूलें, लास्ट में आपको साइन करना है। ये आपका पूरा फॉर्म है।